बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप सभी प्यारे प्यारे भक्त निरंतर भगवान की, संतों की, महापुरुषों की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, प्यारे प्रभु प्रेमियों, आजकल आप आदि शंकराचार्य स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जो हमारे हुए, उनका पावन चरित्र, जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, उनका भी चरित्र बहुत बड़ा है। मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक परिचय दे रहा हूँ। तो इस परिचय के लिए आपने कल श्रवण किया था कि जब वो बिहार में मंडन मिश्र जी के यहाँ गए थे तो उनको तो शंकराचार्य जी ने हरा दिया, लेकिन उनकी जो पत्नी थी मिश्रायन, उसने कुछ ऐसे प्रश्न किए जो गृहस्थाश्रम के थे। अब शंकराचार्य जी तो बाल योगी थे, तो उनको गृहस्थ धर्म का मालूम नहीं था। तो उन्होंने ऐसे कुछ प्रश्न किए कि फिर शंकराचार्य जी को लगा कि भाई इसके लिए आप मुझे समय दीजिए। 6 महीने का समय मांगा। और फिर एक उसी पास में ही राज्य का राजा मर गया। शिष्यों को कहा, आप सबने सुना, उसके अंदर, शरीर के अंदर, राजा जो मर गया था ना, उसके शरीर के अंदर 6 महीने तक रहे। बाद में इतनी सारी रानियां थी, राजमहल था, है ना। तो वहाँ गृहस्थाश्रम का जो कार्य है, जो ज्ञान है, वो प्राप्त किया। और 6 महीने बाद वापिस अपने, क्योंकि चेलाओं को पहले ही बोल दिया था कि मेरे जो शरीर है इसको नष्ट नहीं करना, इसको तेल में रखना, 6 महीने बाद आऊँगा। और यदि उधर फंस जाता हूँ मोह माया में, तो मुझे जो मंत्र हैं मोह मुद्गर ग्रंथ के श्लोकों को सुनाना, जिससे मेरा मोह भंग होगा, मैं वापस आऊँगा। प्यारे भक्तों, ये कथा आप सबने सुनी। आगे वादी सुचिवाति धरी, और जब ये 6 महीने का समय जब पूर्ण हुआ और 6 महीने बाद वो जो राजा का शरीर था जिसके अंदर थे शंकराचार्य जी महाराज, उस शरीर को त्याग कर वापिस जो शंकराचार्य जी का शरीर था भक्तों, वो उसी में दोबारा वापिस प्रकट हो गए, खड़े हो गए। यानी उसी के अंदर प्राण संचित किए। देखो भक्तों, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। कैसा रहा होगा हमारे देश के संतों का जीवन, महापुरुषों का जीवन। बाद में अपने शरीर में आए, फिर वापिस श्री मंडन मिश्र जी जो प्रकांड विद्वान थे, माहिष्मती नगरी में महापंडित कुमार भट्ट के शिष्य श्री मंडन मिश्र जी, बड़ा इनका नाम था, वहां वापिस शंकराचार्य जी गए। और जैसे ही उस गली में, उस घर के नजदीक पहुंचे, तो वहां से सामने से मंडन मिश्र जी के घर से एक दासी आ रही थी, काम करने वाली दासी। तो वह मंडन मिश्र जी जैसे ही उनके घर के पास से निकली, इधर से शंकराचार्य जी का जाना, और दोनों टकराए। तो शंकराचार्य जी ने पूछ दिया दासी को कि ये मंडन मिश्र जो ब्राह्मण देवता हैं, उनके घर का रास्ता यही है? तो देखो प्यारे भक्तों, कल मैंने कहा था कि हमारे देश में की जो नारियां हैं, जो माता हैं, शास्त्र बेशक ऋषियों ने लिखे, लेकिन शास्त्र की रक्षा मेरी माताओं ने की। और उसका प्रमाण आपको मंडन मिश्र की पत्नी के बारे में मिला। लेकिन यहाँ भी आप देखिए, जो दासी को पूछा शंकराचार्य जी ने कि मंडन मिश्र का घर का इसी गली में पड़ता है, तो उस समय की जो दासी थी वो भी कितनी महान थी, इसका प्रमाण आपको इस बात से मिलेगा। तो उस दासी ने श्लोक के द्वारा प्यारे भक्तों उत्तर दिया। और शंकराचार्य जी ने जब पूछा तो उस दासी ने क्या बोला?
श्रुत प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरन्ति द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा जानी है तन्मंडन मिश्र धामा। अर्थात हे संत देवता, जिनके अब वो परिचय दे रही हैं, जिसके द्वार पर पिंजरे में बैठा हुआ तोता मैना यह चर्चा करते हो कि वेद स्वयं प्रमाण है अथवा दूसरों को प्रमाणों से प्रमाणित है, दूसरों के प्रमाणों से प्रमाणित है, उसी को आप मंडन मिश्र का घर समझिए। आप समझ रहे हैं? मतलब वहां के काम करने वाले दासी, तोता, कुकर, जो भी लोग थे ना भक्तों, वो समय कितना श्रेष्ठ रहा होगा, जरा विचार करो हैं। तो वहां मंडन मिश्र के अली गली आस पड़ोसी सब संस्कृत के उसके बड़े प्रकांड विद्वान। तो उसने कहा कि जब तोता मैना वहां वेद की चर्चा कर रहे हो, सीधे चले जाना, वही मंडन मिश्र का घर समझना, वही घर आप समझिएगा। और ऐसा उस दासी ने बोला। इस प्रकार के वचन सुनकर श्री आचार्य ने विचार किया, शंकराचार्य जी ने, कि जिनकी दासी इतनी विदुषी हो भैया, जिनकी दासी इतनी विद्वान हो और पशु पक्षी तत्व की चर्चा, वेद तत्व की चर्चा करते हो, अतः अवश्य ही मंडन मिश्र ये तो बहुत बड़े हैं, इनसे मुझे मिलना चाहिए। और प्यारे भक्तों, शंकराचार्य जी महाराज मंडन मिश्र के घर, जो मंडन मिश्र हैं उनके घर गए। शास्त्रार्थ विश्व का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ था भक्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा। और शास्त्रार्थ में शर्त रखी थी कि जो हारेगा वह विजयी का शिष्य बन जाएगा। यानी भैया जो हारेगा वही चेला बनेगा। शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र हार गए, लेकिन उनकी पत्नी अर्धांगनी होने के नाते, उनका नाम था भारती, भारती ने कहा कि अभी आपकी जीत नहीं हुई है, मुझे पराजित करोगे तभी जीत मानी जाएगी। प्यारे भक्तों, और भारती ने काम शास्त्र संबंधी प्रश्न किए। तब श्री आचार्य जी बाल योगी सन्यासी के रूप में थे। वो कथा मैंने आपको सुनाई। वापिस जब 6 महीने में वो राजा के शरीर में अपना जीव प्राण रख के जो सीख कर आए थे, 6 महीने का जो अवकाश लिया था, तो वैसे तो आप उत्तर दे सकते थे क्योंकि शंकर जी के अवतार थे, लेकिन लोक धर्म की मर्यादा रखते हुए उत्तर नहीं दिया। देखो, मैंने अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि जितने भी ये संत महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, ये अपने लिए नहीं प्यारे, हमारे लिए जीते हैं मेरे भाई। ये हमारे लिए जीते हैं, ये हमारे लिए करते हैं जो कुछ करते हैं। वो तो शंकर के अवतार थे, कह सकते थे ठीक है इसका ये है, क्या छुपा है, वो तो योगी हैं, सब कुछ उनके पास है। लेकिन फिर भी समाज को एक स्वच्छ मैसेज देने के लिए शंकराचार्य जी महाराज ने 6 महीने का अवकाश जो लिया था, उत्तर दे सकते लेकिन अवकाश लिया। और योग सिद्धि के बल पर मरे हुए अमरुक राजा के शरीर में प्रविष्ट होकर रानी के द्वारा काम शास्त्र का अनुभव किया। प्यारे भक्तों, रानी ने पूर्व शरीर के व्यवहारिक कौशल का अभाव देखकर रानी ने भी अनुभव किया कि ये शरीर राजा का नहीं है, बल्कि किसी योगी की आत्मा है। और जब तक रानी ने योगी के शरीर का पता लगवाया, देखो, क्योंकि वो जो रानियां थी ना, तो उनको भी हो गया था कि नहीं, ये कोई राजा का नहीं है, ये किसी योगी का शरीर है। और जब तक उसने पता लगाया, भैया पूछो ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, और पूरा जब सैनिकों को, गुप्तचरों को सूचना के लिए ऐसा रानियों ने जब कराया पता लगवाने के लिए, तब तक श्री शंकराचार्य जी महाराज ने अपना शरीर छोड़कर पुनः अपने शरीर में आ गए। तो प्यारे भक्तों,
मोह मुदगर। ये जो मोह मुदगर एक शास्त्र है भक्तों, ग्रंथ है, ये प्रत्येक श्लोक में सांसारिक मोह ममता पर मुदगरवत प्रहार करते हैं। यानी संसार के मोह माया में जो फंस जाता है ना, उस पर ये मुदगर जो होता है ना, मुदगर जैसा प्रहार करते हैं। तो इसीलिए तो श्री शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था कि देखो मैं जा तो रहा हूं, लेकिन कभी रानियों के चक्कर में मोह माया में फंस जाऊं तो मुझे उधर आके मेरे चिल्लाओ मोह मुदगर ग्रंथ का प्रत्येक एक श्लोक बार बार सुनाना, जिससे वो जो मोह माया में मैं उठों फंस जाऊंगा ना, वापिस तुम्हारे पास आ सकता हूं। तो प्यारे भक्तों, पुनः शास्त्र युद्ध किया और फिर पत्नी, राजा जब ब्राह्मण देवता हार गए, पत्नी ने युद्ध किया। पत्नी को भी श्री शंकराचार्य जी महाराज ने बहुत विशेष भयंकर वाला, विद्युत्ता वाला बहुत बड़ा शास्त्र युद्ध हुआ। और अब वो कोई एक दिन नहीं चला था। फिर कैसे हुआ, कैसे उनको जीत मिली, अब ये कथा कल बताऊंगा। भाव प्यार से राधे 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 राधे।